दुनिया जिसे के-पॉप का परफेक्ट डांसर कहती है, उस पार्क जिमिन ने एक वक्त पर खुद को इतना तकलीफ दिया कि सच जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डेब्यूट से पहले उनका सपना टूटने वाला था और क्यों जिमिन ने खुद को कितने दिनों तक भूखा रखा। आज मैं आपको बताऊंगी जिमिन के उस सफर का सच जो कैमरे के पीछे की है। साउथ कोरिया के बुसान शहर में एक ऐसा बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर दुनिया का दिल जीतने वाला था, पार्क जिमिन। बचपन से ही जिमिन बहुत टैलेंटेड थे। वो पढ़ाई में भी अच्छे थे और डांस में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उन्होंने बुसान हाई स्कूल में आर्ट्स के मॉडर्न डांस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया और वहाँ वो टॉप स्टूडेंट्स में गिने जाते थे। जिमिन का डांस इतना एक्सप्रेसिव था कि टीचर्स भी उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन एक टीचर ने उनके अंदर वो स्पार्क देखा जो शायद दुनिया अभी तक नहीं देख पाई थी। 2012 में जब बिग हिट एंटरटेनमेंट ने ऑडिशन रखे तब उन्हीं टीचर ने जिमिन को ऑडिशन देने के लिए कहा। जिमिन पहले नर्वस थे क्योंकि सोल जाना, फैमिली से दूर रहना और आइडल बनना बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उनके मम्मी पापा ने उनका पूरा सपोर्ट किया और फिर बुसान से ऑडिशन क्लियर करने वाले वो अकेले लड़के बने। उस दिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लड़का एक दिन हिस्ट्री बनाने वाला है। ऑडिशन क्लियर करने के बाद जिमिन बुसान छोड़कर सोल आ गए। नई सिटी, नए लोग और एक बिल्कुल अलग लाइफ थी। जिमिन ने कोरियन आर्ट्स हाई स्कूल में एडमिशन लिया और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसी क्लास में पहले से किम त्योंग यानी कि हमारे वी भी पढ़ते थे। जिमिन नेचुरली बहुत शाई थे। उन्हें नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में मुश्किल होती थी। क्लास के ब्रेक में वो अक्सर अकेले बैठे रहते थे, लेकिन वी ने शुरू से ही जिमिन का हाथ थामा। त्योंग ने उनसे दोस्ती की, उन्हें कंफर्टेबल फील करवाया और दूसरे क्लासमेट से भी कहा कि जिमिन से बात करो। धीरे धीरे ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट बन गए। आगे चल के दुनिया उन्हें वीमिन के नाम से जानने लगी। बीटीएस में जिमिन सबसे लास्ट मेंबर्स में ऐड हुए थे। इसी वजह से उनके पास बाकी मेंबर्स के लेवल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 6 मंथ थे और वहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी का सबसे पेनफुल स्ट्रगल। जिमिन रात के 3 से 4 बजे तक प्रैक्टिस रूम में रिहर्सल करते थे और सुबह जल्दी उठकर स्कूल चले जाते थे। कई बार वो प्रैक्टिस रूम में ही सो जाते थे। उन्होंने खुद बताया था कि वो दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोते थे। उनके पैरों में दर्द होता था, उनकी बॉडी थक जाती थी, लेकिन वो रुकते नहीं थे। जंगू ने भी कहा था कि पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा मेहनत जिमिन करते थे। जिमिन के अंदर एक डर था, अगर मैं परफेक्ट नहीं बना तो शायद डेब्यूट नहीं कर पाऊंगा, और शायद इस डर ने उन्हें तोड़ने के बजाय और डेंजरस बना दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि डेब्यूट से पहले कंपनी कई बार जिमिन को बीटीएस लाइनअप से हटाने वाली थी। रीजन थे, जिमिन का डांस स्टाइल मॉडर्न था, जबकि बीटीएस का कॉन्सेप्ट हेवी हिप हॉप और एग्रेसिव परफॉर्मेंस पर बेस्ड था। कंपनी को लगता था कि शायद जिमिन ग्रुप के कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठेंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें 8 बार तक रिजेक्ट या रिमूव करने का डिस्कशन हुआ और कहा जाता है कि डेब्यूट के सिर्फ 1 दिन पहले तक भी कंपनी जिमिन को लाइनअप से निकालने तक का सोच रही थी। लेकिन उस वक्त वी ने कंपनी से कहा था, अगर जिमिन नहीं रहे तो मैं भी डेब्यूट नहीं करूंगा। ये बात ऑफिशियली फुली कंफर्म नहीं है, लेकिन फैंस के लिए ये वीमेन फ्रेंडशिप का सबसे इमोशनल मोमेंट बन गया। ये सब बातें जिमिन को मेंटली तोड़ रही थी। वो हर दिन और ज्यादा प्रैक्टिस करते, खुद को प्रूव करने की कोशिश करते और शायद इसी वजह से उन्होंने अपने आप पर इतना प्रेशर डाल दिया। डेब्यूट के वक्त जिमिन का चेक्स थोड़ा चबी था। इंटरनेट पर लोग उनके लुक्स का मजाक उड़ाते थे, उन्हें कंपेयर करते थे, क्रिटिसाइज करते थे और ये सब बातें जिमिन को दिल पर बहुत गहरा असर करने लगी। 2016 में ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इरा के दौरान जिमिन ने एक्स्ट्रा डाइटिंग शुरू कर दी। उन्होंने लगातार 10 दिनों तक सिर्फ एक प्रॉपर मील खाया। वो इतने वीक हो गए थे कि प्रैक्टिस के दौरान बार बार गिर जाते थे, मतलब कि बेहोश हो जाते थे। मेंबर्स उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करते, कभी कभी रो भी पड़ते थे, लेकिन जिमिन खुद से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि अगर वो परफेक्ट नहीं दिखे तो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये प्रेशर उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था।
डेब्यूट के बाद भी जिमिन की स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुई। उन्हें लाइव परफॉर्मेंस में हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उनकी वॉइस क्रैक न हो जाए। कई बार परफॉर्मेंस के बाद वो बैक स्टेज जाकर अकेले रोते थे, कभी कभी बाथरूम में बंद होकर घंटों प्रैक्टिस करते। उनका डांस इतना हाई एनर्जी होता था कि धीरे धीरे उन्हें बैक और नेक पेन की प्रॉब्लम होने लगी। 2017 में मकाओ कॉन्सर्ट के दौरान उनकी गर्दन में इतना तेज दर्द हुआ कि डॉक्टर्स ने परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया। जिमिन चेयर पर बैठकर गाने गा रहे थे और फैंस से माफी मांगते हुए रो पड़े। उन्हें लग रहा था कि वो फैंस को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन फैंस के लिए वो उस वक्त भी परफेक्ट ही थे। 2018 में बीटीएस के लिए सबसे स्ट्रेसफुल सालों में से एक था। प्रेशर, हेट, नॉन स्टॉप शेड्यूल्स और क्रिटिसिज्म सब कुछ मिलकर मेंबर्स के ऊपर मेंटली प्रेशर बना रहे थे। बीटीएस ने खुद रिवील किया था कि उस वक्त ग्रुप डिसबैंड करने तक का सोच रहा था और जिमिन इस बात से सबसे ज्यादा टूट गए थे, क्योंकि बीटीएस उनके लिए सिर्फ एक ग्रुप नहीं था, उनकी फैमिली थी, उनकी जिंदगी थी। जिमिन ने अपनी पूरी यूथ, अपना हेल्थ, अपनी इमोशंस सब कुछ बीटीएस को दिया था और ग्रुप के टूटने का ख्याल भी उन्हें अंदर से हिला रहा था। 2017 और 18 के अमेरिका टूर के दौरान जिमिन को जान से मारने की धमकियां मिली। फैंस भी डर गए थे, लेकिन इतने फियर्स के बाद जिमिन स्टेज पर जाते रहे। उनके चेहरे पर स्माइल होती थी, लेकिन अंदर कितना डर था ये शायद सिर्फ वो ही जानते हैं। फिर 2023 में उनका सोलो एल्बम फेस रिलीज हुआ। एल्बम दुनिया भर में हिट हुआ, बिलबोर्ड चार्ट पर टॉप तक पहुंच गया, लेकिन इस सक्सेस के पीछे भी बहुत मेंटल प्रेशर था। जिमिन ने अपने सॉन्ग्स में अपना पेन, लोनलीनेस और फियर्स ओपनली दिखाए। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं था, ये उनके दिल का सच था। स्टेज पर पावरफुल परफॉर्मेंस दिखाने वाला जिमिन असल जिंदगी में बहुत इमोशनल और केयरिंग इंसान है। जब भी वो स्ट्रेस में होते, फैंस के लेटर पढ़ते। उनका सॉन्ग प्रॉमिस भी उन्होंने खुद को और फैंस को कंफर्ट देने के लिए लिखा था। जिमिन हर साल चैरिटी भी करते हैं। वो स्कूल्स और नीडी स्टूडेंट्स को डोनेट करते रहते हैं ताकि किसी और को उनकी तरह स्ट्रगल ना करना पड़े। और इतनी फेम के बाद भी उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी कभी नहीं छोड़ी। दिसंबर 2023 में जिमिन ने जंको के साथ मिलिट्री ज्वाइन की। वहां टफ ट्रेनिंग, फ्रीजिंग वेदर और हार्ड फिजिकल टेस्ट के बावजूद जिमिन ने अपना बेस्ट दिया। और फिर आया वो दिन जिसका मिलियंस फैन को इंतजार था। 11 जून 2025 18 महीने की सर्विस कंप्लीट करके जिमिन ऑफिशियली मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए। जैसे ही वो यूनिफॉर्म में बाहर आए, मीडिया और फैंस इमोशनल हो गए। कई लोग रो पड़े। वो मोमेंट किसी किंग के कमबैक जैसा लग रहा था और शायद इसीलिए पार्क जिमिन सिर्फ एक आइडल नहीं, एक इमोशन बन चुके हैं जिन्हें कभी 8 बार निकालने की कोशिश हुई, जिन्होंने भूख, बुलिंग और मौत की धमकियों को झेला। आज वही पार्क जिमिन के-पॉप के गॉड ऑफ डांस है। जिमिन का सफर सिखाता है कि दुनिया आप पर चाहे जितने भी कीचड़ उछाले, आपकी कड़ी मेहनत और आपका सच सबका दिल जीत ही लेता है। ये थी हमारे लवली जिमिन की स्टोरी। अगर आप जिमिन की जर्नी से इंस्पायर हो तो कमेंट में लिखो रिस्पेक्ट जिमिन और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में त्योंग की जर्नी पे लेके आऊंगी। अगर आप ये मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।